दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई नया अपडेट कोई नया वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस समय इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा था, जो उसमें 14 दिन का सीज फायर किया गया था ट्रंप के द्वारा, वो सीज फायर लगभग टूट गया है। बातचीत नहीं बनी है। जो इस्लामाबाद में यूएसए की टीम आई थी और ईरान के कुछ अधिकारी गए थे, वहाँ पे इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई उसमें सीज फायर को लेकर बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, डील नहीं हुआ। दोस्तों शाहबाज शरीफ के कहने पर जो इनविटेशन मिला था दोनों देशों को, उसमें सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों उसको देखते हुए अब ट्रंप के एक अलग सुर चल रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर एक भी जहाज़ों को जाने आने नहीं देंगे। ईरान की मतलब एक भी जहाज़ें नहीं आएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान जारी होता है दोस्तों। तो अब पूरा जो घमासान है वो फिर एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जाके टिक गया है, क्योंकि इससे पहले जब बीच में युद्ध चल रहा था, सीज फायर हो रहा था, फिर युद्ध चल रहा था, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही टारगेट किया गया था। और आज अमेरिका फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही दोस्तों टारगेट कर रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्ण रूप से खोल नहीं दिया गया, ईरान के द्वारा कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि जब इस्लामाबाद में समझौता और डील की बात हो रही थी तो उसमें कुछ कंडीशन अमेरिका के थे जिसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा खोल के रखेंगे और यूरेनियम जो आपके पास है उसको हम लोगों को समर्पण के साथ वापस करेंगे। तो कुछ डीलों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए ये बातचीत बेनतीजा रहा, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर लास्ट में जाके उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बातें टिक गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो ट्रंप का बयान है उसमें ट्रंप ने ये माना है कि दुनिया भर के जितने भी जहाज हैं, ईरान जहाँ जहाँ सप्लाई देता है या ईरान के जो जहाज़ें समुंदर में निकलती हैं, हम उनको उतरने ही नहीं देंगे। ट्रंप का मानना है कि ईरान की जहाज़ों को हम समुद्र में उतरने ही नहीं देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कदम कहीं बाहर हम नहीं निकलने देंगे। तो दोस्तों ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि जो बिजनेस होता है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के बाद दूसरे देशों में उनकी जहाज़ें पहुंचती हैं, मालवाहक जहाज़ें जो गैस, तेल, पेट्रोलियम के हैं, वो अगर बाधित होती हैं तो दुनिया में तमाम देशों पर फिर से इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक कि भारत पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं चाइना इस बार इस युद्ध में पहली बार डायरेक्ट बातचीत किया है कुछ ईरान के पक्ष में आके, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ कोशिश करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट में सहमति नहीं बन पाएगी, ये इंटरनेशनल मार्केट के खिलाफ है। चाइना का मानना है कि आप उनकी आने जाने वाली जहाज़ों को समुद्र में नहीं रोक सकते हो दोस्तों। वहीं ईरान के नेवी के जो प्रवक्ता हैं उनका मानना है कि अगर मैं हमारे जहाज़ों को रोका गया या हमारे जहाज़ों को किसी भी प्रकार से बाधित किया गया या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ एक भी कदम अगर बढ़ाया या हमारे तट की तरफ एक भी कदम अमेरिकी नेवी ने बढ़ाया तो हम उनकी विमानों को ध्वस्त कर देंगे और उस पर हमला करेंगे दोस्तों। तो ईरान भी अब पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पूरी तरीके से कब्जे में है ईरान के, उसमें सेंध लगाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बवाल जो अब मच रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, ये कब सहमति होगी? क्योंकि अब ईरान के जो चारों तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ जो अमेरिका के नेवी उसको घेर के रखे हैं, उसमें क्या आगे आने वाले दिनों में तमाम देशों को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, अमेरिका के खिलाफ जाना होगा, बातचीत करनी होगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं दुनिया भर के तमाम बिजनेस ठप हो जाएंगे। वही ईरान ने चेतावनी दिया है अमेरिका को कड़े शब्दों में कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई गतिविधि करते हो तो यमन से जो दूसरा
रास्ता है उसको भी हम ब्लॉकेज कर देंगे तो दुनिया में और 25% तेल इन दोनों के माध्यम से जाता है, जो लाल सागर से होके निकलता है, यमन से होके आता है, वो भी अगर ब्लॉकेज हो गया दोस्तों तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अभी समंदर में अगर आग लगती है तो दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार, जानदार और ज़बरदस्त अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।